आईपीएल 2024 से तुरंत पहले सभी टीमों के लिए एक एक बुरी खबर, एक एक टेंशन वाली रिपोर्ट्स आ चुकी है सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको सभी 10 टीमों की एक एक भारी टेंशन, एक एक बुरी खबर जो निकल कर आ रही है बताएंगे। तो एंड तक भैया वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, भाई रिटेंशन हो, एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हमने परोस दी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो भाई, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब किंग्स की टीम के साथ। अगर मैं पंजाब किंग्स की टेंशन वाली रिपोर्ट या फिर सबसे बुरी खबर की बात करूं तो इस समय पंजाब का सबसे बड़ा टेंशन है भैया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। 3 बड़े खिलाड़ी है इस समय पंजाब किंग्स की टीम के पास जो कि इंग्लैंड के हैं। एक है लिविंगस्टोन, एक है बेस्टो और एक है भैया आपको भी पता होगा सैम करन, 18.5 करोड़ वाले। लेकिन इन तीनों के ऊपर इस समय इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी की तलवार लटकाई हुई है। नीलामी से पहले ही इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बोल चुका है कि वो अपने खिलाड़ी को पूर्ण रूप से आईपीएल खेलने की इजाजत नहीं देगा और T20 वर्ल्ड कप के कारण इंग्लैंड के कई प्लेयर्स आधा ही आईपीएल खेल पाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए पंजाब करेगी क्या जब लिविंगस्टोन, बेस्टो और 18.5 करोड़ रुपए वाले सैम करन वापस चले जाएंगे बीच आईपीएल छोड़कर। प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, 4 फॉरेन प्लेयर कौन होंगे, प्लेइंग 11 तो बर्बाद हो जानी है। तो बहुत सारी दिक्कत है, पंजाब फंस चुका है। और नीलामी के समय ये बातें कही गई थी कि पंजाब को विकल्पों की जरूरत है अपने विदेशी प्लेयर्स में, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इस बार काफी अड़ंगा लगाने वाला है। 2 प्रॉब्लम है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की। पहली तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उस वर्ल्ड कप में जिस तरह से ये लोग हारे थे उसके बाद ये लोग बौखला गए। और दूसरी बड़ी चीज है कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है आईपीएल के तुरंत बाद, तो प्लेऑफ या फिर आप बोल सकते हैं लगभग 5 या 6 मई के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी वापस लौटेंगे। और पंजाब की सबसे बड़ी टेंशन इस समय यही है। अब इस टेंशन का क्या समाधान है ये तो आप बताओ ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम के बाद अब मुंबई की टीम की बात कर लेते हैं। तो मुंबई के लिए इस समय 2 टेंशन है। पहली टेंशन तो इन्होंने भैया बहुत सरफिरा डिसीजन लिया हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का। अब उनको कप्तान बना दिया है, उनको एंकल इंजरी, बैक प्रॉब्लम है, 15 करोड़ की डील कर ली है, कैमरन ग्रीन को ट्रेड कर बाहर कर दिया। अब ये हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेल पाया तो इनकी जगह कौन लेगा? कप्तान तो खैर रोहित शर्मा कप्तानी कर लेंगे, लेकिन पांड्या की जगह कौन लेगा? पहले तो कैमरन ग्रीन लेने वाले थे, वो चले गए, तो मुश्किल में है मुंबई इंडियंस की टीम। और दूसरी प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस की जो टेंशन है वो सूर्या यादव की इंजरी है। हालांकि बल्लेबाजी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन हर्निया की सर्जरी होने वाली है सूर्या यादव की, जिसके चलते उन्हें बेड रेस्ट होगा। अब वो बेड रेस्ट हो सकता है अप्रैल के महीने में सूर्या यादव नहीं खेल पाए। तो 2 बड़ी टेंशन है मुंबई इंडियंस के लिए। हार्दिक पांड्या की जगह आप पहले कैमरन ग्रीन भरने वाले थे पर वो चले गए तो जगह नहीं भर सकते। कप्तानी रोहित शर्मा कर लेंगे और बहुत ग्रेट कप्तान है, लेकिन सूर्या यादव बड़ा इशू बनेंगे मुंबई इंडियंस को। काफी टेंशन हो गई है। पहले काफी खुश थी, इंडियन प्लेयर भर लिए थे मुंबई ने, लेकिन अब वही टेंशन बनते हुए चले जा रहे हैं। इसका क्या समाधान है आप कमेंट बॉक्स में बता दो इस टेंशन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ के साथ जो सबसे बड़ा टेंशन है वो है चुनाव। लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड टीम रहने वाली है वो रहने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और इसका रीजन दोस्तों ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो होम ग्राउंड है वो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है। और हर साल हम देखते हैं, मतलब हर साल नहीं, जब भी ये चुनाव आते हैं लोकसभा के, जो सबसे लंबा चुनाव चलता है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट में चलता है, क्योंकि स्टेट बड़ी है, सबसे बड़ी स्टेट है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूं तो 7 अलग अलग चरणों में चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा का। और ये चुनाव अप्रैल में शुरू होकर मई के एंड में खत्म होता है। मतलब चाहे कानपुर हो चाहे लखनऊ, यहां पर मैच कराने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। बीसीसीआई बोल चुका है पूरा आईपीएल हिंदुस्तान में होगा। हर टीम से बीसीसीआई कह चुका है आप अपने अपने 2-2 होम वेन्यूज को अल्टरनेटिवली चुन लो। अब बाकी टीमें तो चुन लेंगी क्योंकि ज्यादा समय दूसरी स्टेट्स में चुनाव होते नहीं है, लेकिन यूपी में लंबा चुनाव चलता है जिसका प्रॉब्लम होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स को। क्योंकि अगर चुनाव होगा पुलिस सुरक्षा मिलेगी नहीं और आपको उत्तर प्रदेश से बाहर फिर मैचेस कराने पड़ेंगे, और आप कहां कराओगे ये बड़ी समस्या है। तो लखनऊ के लिए सबसे बड़ी समस्या बाकी टीमों की तुलना में लोकसभा चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या हल है? वैसे तो कोई हल नहीं है, पर आपके पास है तो बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। दिल्ली के लिए 2 दिक्कत है। पहली दिक्कत है भैया ऋषभ पंत। बेशक इनके मेंटोर सौरव गांगुली ये कह चुके हैं कि ऋषभ पंत खेलेंगे और बल्लेबाजी करेंगे, सब करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन अभी तक
तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने एनओसी नहीं दिया ऋषभ पंत को। दूसरी बड़ी चीज कि अगर सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे तो शायद कप्तानी नहीं कर पाएंगे। तो कई सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का भी एनओसी नहीं मिला है, तो अभी भी हम क्लियरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि पंत आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितने मैचेस खेलेंगे। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत है नॉट्जी। भैया वर्ल्ड कप के टाइम से एनरिच नॉट्जी चोटिल चल रहा है, इनकी तेज गेंदबाजी की धुरी है। अभी रिसेंटली एस20 चल रहा है, उसमें भी अनअवेलेबल है। रिसेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में भी नहीं खेले थे। तो जाहिर है भैया नॉट्जी को जो बैक इंजरी हुई है ना, हो सकता है आईपीएल भी ना खेल पाए। और ये साउथ अफ्रीका के लिए तो टेंशन है ही है, दिल्ली के लिए बड़ी टेंशन है। पिछले बार भी कई प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण दिल्ली परेशान रहा था, और इस बार भी नॉट्जी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। पंत का एनओसी तो है ही प्रॉब्लम। तो दिल्ली का क्या हल होगा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के बाद अब केकेआर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ये जितनी टेंशन से, जितनी बुरी खबर है, इनको लेकर क्या क्या खबरें आ रही है, जितने प्लेयर्स इंजर्ड चल रहे हैं उनको लेकर क्या क्या खबरें आ रही है। यूट्यूब पर तो रोज 1-2 वीडियो जाती है, लेकिन टेलीग्राम पर 24 घंटे की कवरेज चलती है। आपको जैसे ही खबर आएगी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन हो जाओ। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलकत्ते की टीम की। तो कलकत्ते के लिए इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मिचेल स्टार्क बन गया है। बेशक आपने 25 करोड़ दिए मिचेल स्टार्क को, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी भाई सबका बड़ा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कर दिया है कि हम मिचेल स्टार्क को हर मैच से पहले हम उनका एनालिसिस करेंगे, और अगर हम इजाज़त नहीं देंगे तो आप उनको आईपीएल में नहीं खिला सकते। मतलब साफ है कि मिचेल स्टार्क आ तो जाएंगे हिंदुस्तान खेलने, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल पैनल जो रहेगा वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। और अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इजाज़त नहीं देती, मान लीजिए आज केकेआर का आरसीबी के खिलाफ मैच है और उनको लगा नहीं भैया अब इसको नहीं खिलाने देना है हमको, तो आरसीबी के खिलाफ बड़े मैच में मिचेल स्टार्क अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। और यही प्रॉब्लम है केकेआर की, और केकेआर ने यह सवाल बीसीसीआई के सामने भी उठाया है कि अगर हमने किसी खिलाड़ी को 25 करोड़ रुपए देकर खरीदा है तो कम से कम उस खिलाड़ी का कंट्रोल तो हमारे पास हो। देखो चोटिल होकर वो चला जाए वो बात अलग है, लेकिन भाई वो अगर फिट है तो उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई भी क्या करे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्लियर कर चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को कई मैचों में फिट होने के बावजूद भी खेलने की इजाजत नहीं दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस साल के आईपीएल में दोनों ने अपना नाम ही नहीं दिया, दोनों चोटिल होकर बाहर बैठे हुए हैं। तो वही चीज इस बार स्टार्क के साथ आप देखने वाले हो। सही है या गलत है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हल इसका क्या है वो तो बीसीसीआई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। वैसे तो चेन्नई के लिए कोई मेजर इशू अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को फिंगर में फ्रैक्चर हुआ था, और ये जो फिंगर का फ्रैक्चर है ये काफी खतरनाक था, क्योंकि अभी तक स्टिल वो रिहैब कर रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि 10 दिनों के अंदर में वो फिट हो जाएंगे, और इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बचे हुए 3 टेस्ट मैचों में उनकी टीम इंडिया में भी एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अभी तक रिपोर्ट ही आई है, इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो चेन्नई के हवाले से अच्छी रिपोर्ट ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर नहीं आ रही है, लेकिन ये मेजर टेंशन नहीं है, क्योंकि फिंगर में जो फ्रैक्चर होता है और जितना समय बीत चुका है, गायकवाड़ की आईपीएल तक तो वापसी हो ही जाएगी। बट अभी टेंशन वाला मामला है, और जो चोट रहती है ना वो एक टेंशन इसलिए भी बन जाती है क्योंकि एक इंजरी के बाद उसमें वापसी से इंजरी आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन्नई के बाद गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत गुजरात की है, एक तो कप्तानी है, हालांकि शुभमन गिल कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी को एंकल इंजरी हुई थी, और वो इंजरी अभी तक सस्टेन्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई है स्क्वाड में, अभी तक उन्होंने प्रैक्टिस ट्रेनिंग रिहैब शुरू नहीं किया है। मतलब भैया क्लियर है कि हो सकता है कि कम से कम आईपीएल में अप्रैल में तो नहीं खेल पाएंगे। तेज गेंदबाज हैं, अगर इन्हें इंजरी होती है, स्पेशली बैक इंजरी या एंकल इंजरी या फिर पैर में कहीं भी, तो भैया इनकी वापसी होने में टाइम लगता है। 6-6, 8-8 महीने आजकल लग रहा है, क्योंकि क्रिकेट बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है। और वही चीज मोहम्मद शमी के साथ भी होने वाली है। तेज गेंदबाज की बात करें तो उम्र दराज है, वैसे ज्यादा उम्र नहीं है मोहम्मद शमी की, लेकिन तेज गेंदबाज की दृष्टि से उम्र है, और इसीलिए भैया समय लगता है रिहैब में। तो मोहम्मद शमी का एंकल इशू गुजरात टाइटंस का एंकल इशू बन गया है, क्योंकि शमी की जगह कोई नहीं ले सकता। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देख लिया, ये हमने पिछले आईपीएल में भी देख लिया, और शमी की एंट्री गुजरात के लिए जरूरी है, क्योंकि गुजरात के पास हार्दिक पांड्या भी नहीं है। तो गुजरात काफी टेंशन में है शमी को लेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स अभी तक काफी खुश थी, लेकिन 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है प्रसिद्ध कृष्णा रणजी मैच के दौरान हो गए हैं चोटिल। क्वाड्रिसेप बैक इंजरी इनको हुई है। ये जो इंजरी होती है ये पीठ में होती है, और तेज गेंदबाज को अगर ये इंजरी होती है तो रिटर्न होने में टाइम लगता है। कितना समय लगेगा कोई क्लियर नहीं है। इंजरी की क्या अपडेट है कुछ नहीं आई है
अभी तक कहीं भी नहीं डली है, इसलिए सॉरी आपको नहीं बता पा रहे हैं। टेलीग्राम पर बहुत जल्दी बता देंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन हाँ भैया, पिछले साल का आईपीएल भी प्रसिद्ध कृष्णा इसी कारण मिस कर गए थे। फिर इनके स्थान पर संदीप शर्मा को बुलाया था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। संदीप शर्मा ने डिसेंट परफॉर्मेंस किया था, लेकिन कृष्णा है और अब तो बाउंसर वाला नया नियम आ गया। प्रसिद्ध कृष्णा को काफी फायदा होगा, लेकिन अगर अनफिट होंगे तो खेल ही नहीं पाएंगे, तो काहे का फायदा भाई। तो राजस्थान रॉयल्स भी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। जरूरी है उनके लिए प्रसिद्ध कृष्णा की हाइट का फायदा उन्हें मिलेगा। बाउंसर वाला नियम आ चुका है, बहुत फायदा लेगी राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उसके लिए फिट होना जरूरी है, जिन पर अभी कोई अपडेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के बाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। पहली बड़ी प्रॉब्लम, टॉम कुर्रन जो है इनके प्लेयर खरीदा था लगभग 5.5 करोड़ रुपए में, इंजर्ड हुए रिसेंटली बिग बैश लीग के मैच के दौरान। कहा यह जा रहा है कि प्रॉब्लम है उनकी वापसी की, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो आपको पता है वापस आने देता नहीं है। अगर इंजर्ड हो गया प्लेयर तो आईपीएल खेलने की इजाजत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मिल जाए, काफी कम ऐसा होता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, कैमरन ग्रीन का किडनी इशू है। क्या है वो इशू, कितना वो सस्टेन करेगा आईपीएल में, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तो खैर कहा यह जा रहा है कि वो रिटर्न कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इशू तो है, प्रॉब्लम तो बनेगी। तो आरसीबी के ये 2 मेजर माइनर इशू है। हालांकि इनके बड़े प्लेयर्स पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। तो कप्तानी की दिक्कतें हो रही हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। माकराम या कमिंस, इन दोनों में से कौन होगा कप्तान इस समय हैदराबाद के लिए, यह है सबसे बड़ा सवाल। अगर आप माकराम को बनाते हैं तो वो पिछले साल हुए थे फ्लॉप, और कमिंस आपके पास एक विनिंग कैप्टन है, लेकिन आईपीएल में कोई अनुभव नहीं है। हैदराबाद की सबसे बड़ी दिक्कत ये तो है, साथ ही इनका 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण कई बड़े प्लेयर्स को हैदराबाद की टीम प्लेइंग 11 में खिला नहीं पाएगी, और वो भी इनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो हैदराबाद भी टेंशन में है, प्रॉब्लम में। तो ये थी भाई सारी टीमें और इनकी टेंशंस, दिक्कतें, बुरी खबरें। अब बताओ कमेंट बॉक्स में आप कि कौन सी टीम निकल जाएगी इन टेंशंस में और कौन सी टीम पूरे आईपीएल पर परेशान रहेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भैया, अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन